आज नॉर्थ बंगाल के एससी मोर्चे के 8 जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और जोन के प्रभारियों की बैठक लेने यहाँ आया था। यहाँ के कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक, मुस्कुराहट ये बता रही है कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। पश्चिम बंगाल में जो त्याग, तपस्या, बलिदान की भूमि है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महापुरुषों की ये भूमि है। लेकिन इस भूमि पर ममता दीदी की सरकार के सारे पर अपराधियों के और प्रशासन के साठ गांठ के कारण निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सरेआम भ्रष्टाचार उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना हो, इनको गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा रहा और जिसके कारण यहाँ के लोगों में आक्रोश है। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक तांडव नृत्य किया है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की आम जनता उनको अब नापसंद कर रही है। वो बौखलाकर निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। उनके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एफआईआर भी भाजपा के नेताओं के धरने के बाद दर्ज की जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ कानून का राज नहीं रह गया है और इसलिए हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी एससी के मोर्चा पूरी ताकत के साथ भाजपा का कमल खिलाने के लिए कमर कस के तैयार खड़े हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कि उनके ऐतिहासिक कार्यक्रम में संकेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। चुनाव में भी कुछ महीने बकाया है। पार्टी का नेतृत्व जिस राज्य में चुनाव होता है कैंडिडेट घोषित करते ही हैं। हमारी राष्ट्रीय टीम है पार्टी की। समय आने पर कैंडिडेट भी घोषित होंगे और पार्टी पूरी ताकत से चुनाव भी लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। दादा, पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल में सिर्फ अशांति ही फैलेगा। इस पर क्या कहना? मुझे लगता है यही भ्रम ममता दीदी बंगाल के मतदाताओं में फैलाना चाहती हैं, क्योंकि सत्ता निकलती दिख रही है, इसलिए लोगों को उनके बीच में झूठ बोलकर वो वोट कबाड़ना चाहती हैं। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बेंगलोर में हमारी सरकार है, वहां विकास की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप हिमाचल में, उत्तराखंड में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में योजनाएं बनाई जा रही हैं, गरीबों के हित में, महिलाओं की, कन्याओं के हित में योजना बनाई जा रही है। विकास दौड़ रहा है, लेकिन क्या कारण है? पश्चिम बंगाल में विकास ममता बनर्जी के नेतृत्व में ठप हो गया है। योजनाएं ठप हो गई हैं। वो जंगल राज बनाना चाहती है। इस जमीन को वो बदनाम कर रही है या उनके परिवार के भाइयों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी। गरीबों को ताकत मिलेगी, संरक्षण मिलेगा, उनके कल्याण की योजनाएं बनेंगी और विकास चारों तरफ दिखाई देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ होती है वहाँ विकास होता है, जनता का कल्याण होता है। अभी गत दिनों में ही सुमित्रा खां, आपके पार्टी के जो लीडर है, उनकी पत्नी अभी तृणमूल में गई है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
मुझे उसकी जानकारी लेकिन ये जानकारी जरूर है 9 तृणमूल के विधायक, एक्स मिनिस्टर, जिले के प्रेसिडेंट, काउंसलर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इसके पहले भी बहुत लीडर आए। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की नाव में छेद हो गए हैं। सब लोग तृणमूल के लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। वो सब जानते हैं कि अब तृणमूल में कोई भविष्य नहीं है, वहाँ तानाशाही चलती है। वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक। मैं बात कर रहा हूँ आपके नेतृत्व जो नेता हैं उनकी पत्नी के विषय में बोल रहा हूँ जो तृणमूल ज्वाइन की गई है। परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।